दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएससीजीडी में क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होता है, तो एक बार बता देता हूँ मैं एसएससीजीडी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एज। तो एज एसएससीजीडी में सबसे पहले 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर एसटी एससी यहाँ पर जितने भी हैं इसमें क्या है कि अंडर अगर आपका एज है 23 से कम है, अगर आपका एज 23 से कम है तो आपको यूआर में गिना जाएगा। अगर आप ओबीसी से हो और आपका एज 23 से कम है तो आपको यूआर के अंडर गिना जाएगा जब तक आपका एज 23 से ऊपर नहीं हो जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी बात करते हैं हम लोग की एसएससीजीडी में एज कौन कौन से में कितना कितना छूट होता है। एज में आपको 26 साल तक छूट होता है ओबीसी में। तो दोस्तों अगर आप एससी एससी कुछ भी में आते हैं तो आपको 23 साल से कम को आपको यूआर में गिना जाएगा। और अगर आपका एज एक्स्ट्रा है तो आपको एसटी एससी में ज़्यादा छूट देते हैं, लेकिन ओबीसी में 26 साल तक आप एसएससीजीडी 25-26 साल तक आप पूरा इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पास लिखा है अनारक्षित आयु में छूट दी जाती है, ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा है एसटी एससी ओबीसी ये ऊपरी सीमा में छूट देते हैं, यूआर में नहीं दिए जाते। यूआर में आपकी ओनली आप 23 तक ही आपको लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेट। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं उम्र की, तो बात हो चुकी है, अब लंबाई की बात करते हैं। लंबाई आप लोग को चाहिए 170 सेंटीमीटर, ये मेल्स की है। और कुछ कुछ कैटेगरी और एरिया वाइज छूट देते हैं आप लोग को, 165 या 67 सेंटीमीटर हो जाता है आप लोग का हाइट, तो भी ले लेते हैं कुछ कुछ एरिया में। और आपका वेट की बात करते हैं तो वेट आप लोग को हाइट के हिसाब, अगर आप 170 है तो ये 70 दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम, इससे कम होना चाहिए, जैसे 65, 60 से 65 या फिर उससे ज़्यादा 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना मांगते हैं। अगर आपका वेट की बात हो गया, यहाँ पास वेट अगर 160 है, नहीं वेट अगर आप लोग का 60 केजी है तो आपका अगर हाइट है 170 तो आपको क्वालिफाई हो जाएंगे। आपका मिनिमम वेट जो है वो 55 केजी होना चाहिए बॉयज़ का, और जो गर्ल्स का है उसका वेट 45 केजी होना चाहिए मिनिमम। और गर्ल्स की हाइट यहाँ पर 160 मांगता है, 157 मांगता है गर्ल्स की हाइट, जो है गर्ल्स कैंडिडेट का 157 इतना होना चाहिए दोस्तों। और उसका भी वेट सेम वैसे ही है, जैसे 157 है तो यहाँ पर 57 उसका वेट ले लीजिए, 57 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई आपका 10th पास मिनिमम है, 10th पास। और ऊपर से इस पर दोस्तों क्या होना चाहिए कि आपका 33% होना चाहिए पर सब्जेक्ट पे। और इसके बाद हम लोग इसका पढ़ाई में 33% होने के बाद अगर 12th भी किए हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग सेकेंडरी बात करते हैं दोस्तों इसके दौड़ की। तो दौड़ 5 किलोमीटर का होता है बॉयज़ का, मेल्स का 5 किलोमीटर होता है, और इसको 24 मिनट में, इसको 5 किलोमीटर का रनिंग को आपको 24 मिनट में करना होता है। सेकेंड बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके फीमेल्स में। फीमेल्स का दौड़ होता है आप लोग का 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में करना होता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कुछ एरिया में बॉयज़ के लिए, पहाड़ी वाले इलाका में, वहाँ आप लोग का रनिंग होता है 1600 मीटर ही हो जाता है बॉयज़ का भी। और बाकी हमारे छत्तीसगढ़ यूपी बिहार इन सब एरिया में आप लोग का 1600 मीटर ना होकर 5 किलोमीटर मेल्स का होता है और फीमेल्स का 1600 मीटर होता है दोस्तों। और इसका चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 मतलब 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, 80 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर प्लस फुलना चाहिए। तो यहाँ पर हम इतना बात कर चुके हैं दोस्तों। और इसके बाद हम लोग इस पर देखते हैं चेस्ट कैसे होता है। तो चेस्ट मेजरमेंट दोस्तों आपको सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज होता है, कैटेगरी और एरिया वाइज चेस्ट में भी छूट दिया जाता है, कई जगह 78 लिया जाता है, लेकिन नॉर्मली आप लोग का ज़्यादातर 80 लिया जाएगा। और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद दोस्तों।